लेकिन चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा क्यों इतनी खास है। रूस यूक्रेन युद्ध विराम पर इसके जरिए बातचीत संभव मानी जा रही है, जिसमें गुट निरपेक्ष विरासत आगे बढ़ाने का यह मौका भारत के पास है। इस वैश्विक शांति निर्माता बनने का भी एक अवसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है। वहीं तनाव के बीच संबंध संतुलन की एक कवायद भी भारत यहां पर करना चाहता है और दुनिया में भारत को कूटनीतिक बढ़त इसके जरिए मिल सकती है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड के 2 दिवसीय दौरे पर है। पोलैंड के बाद पीएम मोदी यूक्रेन जाएंगे और इस बीच यूक्रेन यात्रा से पहले पीएम मोदी ने अपना रुख साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत अशांत क्षेत्र में शांति का समर्थन करता है। उन्होंने दोहराया कि यह युद्ध का युग नहीं है और किसी भी संघर्ष को कूटनीति और बातचीत के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। किसी भी संकट में मासूम लोगों की जान की हानि पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। हम शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं। साल 1991 में यूक्रेन के स्वतंत्र होने के बाद से किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इस देश की यह पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के निमंत्रण पर यूक्रेन की यात्रा पर जा रहे हैं। मोदी ने कहा कि वो यूक्रेन के नेता के साथ संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर अपने विचार साझा करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पीएम नरेंद्र मोदी वॉर जोन में जा रहे हैं। मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव के लिए ट्रेन से रवाना होंगे। वो जिस ट्रेन से यूक्रेन पहुंचेंगे वो कई मायनों में खास है। इससे पहले जितने भी देशों के राष्ट्राध्यक्ष वार जोन गए हैं, उन्होंने हवाई यात्रा के बजाय ट्रेन से सफर को ही चुना है। यूक्रेन की इस खास ट्रेन का नाम रेल फोर्स 1 है। ये लग्जरी और सिक्योरिटी के लिए खास मानी जाती है। इसमें 5 स्टार होटल जैसी लग्जरी सुविधाएं हैं। किसी भी हमले की हालत में इसकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। इस ट्रेन में इलेक्ट्रिक नहीं, डीजल इंजन लगा हुआ है। हमले होने पर भी ये सामान्य रूप से चलती है। युद्ध के वक्त में वर्ल्ड लीडर्स के लिए इसे तैयार किया गया है। इससे पहले 200 वीवीआईपीज ने रेल फोर्स 1 में सफर किया है। इसी से अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन गए थे। मेलोनी, सुनक, मैक्रो और ट्रूडो भी यूक्रेन इसी के जरिए गए थे। इस स्पेशल ट्रेन में 20 घंटे तक प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। पोलैंड से आने जाने में 10-10 घंटे इसके जरिए लगते हैं। रूस यूक्रेन जंग के अलावा प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ कई अन्य अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वैसे प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा इसलिए भी खास है क्योंकि इसके जरिए पूरी दुनिया ये उम्मीद कर रही है कि शांति रूस और यूक्रेन के बीच आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूक्रेन जाने वाले पहले पीएम प्रधानमंत्री मोदी कुछ ही देर बाद पहुंचेंगे और इसकी जानकारी आपको और ज्यादा देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। और देखिए, मोदी के दौरे से पहले मॉस्को पर एक बड़ा हमला यूक्रेन की तरफ से किया गया। 45 ड्रोन से हमला किया, ताबड़तोड़ हमले किए गए थे। यूक्रेन ने मॉस्को पर ड्रोन से बम बरसाए थे। आर पार के मूड में इस वक्त जेलेंस्की आ चुके हैं। दोनों देशों के बीच भीषण हो चुका है महायुद्ध और दोनों देशों के बीच इस वक्त तनाव जो है वो चरम पर पहुंच चुका है। ये भी आपको बता दें कि यूक्रेन के हमले से शांति की संभावना अब कमजोर हो चुकी है क्योंकि पुतिन भी बदला लेने की तैयारी इस वक्त कर रहे हैं। सवाल ये कि यूक्रेन जाकर पीएम किसे संदेश दे रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर है और इस पर भी नजरें हैं कि क्या भारत इस युद्ध को बंद करवा सकता है, खत्म करवा सकता है। होता क्या है वो देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। और वहीं पूरी दुनिया भारतीय संस्कृति और भारतीय भाषा की कायल है और यही वजह है कि मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का नाम भी उस लिस्ट में शामिल हो गया है। दरअसल उन्होंने हिंदी में गाना गा करके मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम ने भारत और भारतीयों का दिल जीत लिया है। उनके गुनगुनाने की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आई है।
भारतीय पीएम है इब्राहिम अनवर, माफ करिएगा, मलेशिया के पीएम हैं इब्राहिम अनवर और वो भारत के दौरे पर थे। इसके बाद ये तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां उन्होंने गुनगुनाते हुए भारतीयों का दिल जीता है। हिंदी में वो गुनगुना रहे थे। देखिए मलेशिया में भी, क्योंकि जो भारतीय है वो बसते हैं और ऐसे में वो हिंदी सीखकर भारत के दौरे पर रहे। हम रुक करते 2 मिनट में। भारत का पीएम मोदी आज यूक्रेन की यात्रा पर राजधानी कीव पहुंचने वाले हैं और कीव में पीएम मोदी और यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की मुलाकात होगी। माना जा रहा है कि भारत और यूक्रेन के बीच रक्षा, आर्थिक साझेदारी और वैज्ञानिक विकास के क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा हो सकती है। और वहीं रूस यूक्रेन जंग के बीच पीएम मोदी पोलैंड से विशेष ट्रेन रेल फोर्स 1 के जरिए लगभग 10 घंटे की यात्रा के बाद कीव पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी और ज़ेलेंस्की के बीच पिछले 4 साल में ये चौथी मुलाकात हुई। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे पीएम मोदी आज सुबह करीब 9 बजे के आसपास यूक्रेन पहुंचेंगे, जहां पर करीब 2 घंटे होटल में रुकेंगे और फिर अगले कुछ घंटे द्विपक्षीय वार्ता समेत कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी करीब 6 से 7 घंटे यूक्रेन में ही रहेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने पोलैंड की यात्रा की थी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पीएम मोदी की पोलैंड यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में एक नया मील का पत्थर स्थापित हुआ है। 4 दशकों के बाद प्रधानमंत्री की ये उच्च स्तरीय यात्रा भारत पोलैंड संबंधों को व्यापक और गहरा बनाएगी। उधर अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी के यूक्रेन यात्रा को महत्वपूर्ण बताया। अमेरिका के प्रबंधन और संसाधन उप विदेश मंत्री रिचर्ड आर वर्मा ने कहा कि वॉशिंगटन रूस के साथ भारत के दीर्घकालिक संबंधों को समझता है। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर से रेप मर्डर केस में सीबीआई का एक्शन तेज हुआ। कोर्ट की अनुमति के बाद सीबीआई पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और 4 ट्रेनी डॉक्टर्स का कराएगी पॉलीग्राफी टेस्ट। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और इससे पहले देखिए कोलकाता रेप मर्डर कांड में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी। सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में कोलकाता पुलिस पर लापरवाही और मामले में लीपापोती के आरोप लगे। आरजीकर रेप कांड को लेकर के सीएम ममता ने पीएम मोदी को लिखी है चिट्ठी। ममता बनर्जी ने बलात्कार के मामले में कड़े कानून की मांग की है। ममता बनर्जी ने मांग की है कि रेप के हर केस में 15 दिन के भीतर ट्रायल पूरा किया जाए। दिल्ली शराब घोटाले मामले में जेल में बंद सीएम केजरीवाल की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। केजरीवाल ने जमानत के साथ ही गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की। वहीं अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां यूपी में आज से आयोजित हो रही है सबसे बड़ी सिपाही भर्ती परीक्षा। प्रदेश के 67 जिलों में आज से 25 अगस्त और 31 अगस्त को पुलिस भर्ती परीक्षा होगी। कुल 60,244 आरक्षी पदों पर चयन के लिए 1,174 केंद्रों पर परीक्षा होगी। 5 दिनों में 2 पाली में 4,81,441 परीक्षा देंगे अभ्यर्थी।